क्या देखूँ मतलब उसमें मैं अवॉइड ही कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं इन चीज़ों में देखती हूँ ना, और भी जितने भी लोग गंद फैला रहे हैं ये चाहते हैं कि इन चीज़ों को देखूँ, इन्हीं में मैं देखती रहूँ, परेशान होती रहूँ, और ये जो टेंशन देना चाह रहे हैं और ये जो मतलब चाह रहे हैं। हाँ दीदी, ये आप बिल्कुल इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे हैं। टारगेट कर रहे हैं, एक नहीं कितने सारे लोग हैं, मतलब समझने वाले समझ भी रहे हैं कि कितना टारगेट किया जा रहा है कि मैं रुक जाऊं। उस दिन से ये क्यों नहीं लगे थे जब से मैंने बोला है कि मैं ये कर रही हूँ और इस चीज़ में मैं आगे बढ़ रही हूँ, उस दिन से इतना टारगेट किया जा रहा है मुझे, हद से ज़्यादा। हाँ, नहीं देखती हूँ मैं, क्योंकि इनको अगर मैं देखूंगी ना तो जो मैं करना चाह रही हूँ वो मैं नहीं कर पाऊंगी। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो भी केस जो भी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे ये सिर्फ बेशरम मुझे पता इंसान है क्या हो हैं। रहा है, बाकी मेरे अलावा किसी को भी इन चीज़ों को कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही मैं किसी को अपडेट देती हूँ, चाहे वो किसी भी चैनल पे कोई बात आ रही हो। सिर्फ मेरे केस से रिलेटेड जो भी मैं कर रही हूँ, राजवीर जी का जो भी कुछ चल रहा है उसके बारे में सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि जो केस फाइल करके आई हूँ मैं अकेली करके आई हूँ, तो उस चीज़ के बारे में सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। और जो भी अपडेट मिल रही है वो भी मुझे पता है, क्योंकि वहाँ पे मैं सिंगल अकेली गई हूँ। पूजा मिश्रा नौटंकी चालू, जी हाँ, आपके लिए तो करिए, आप आई हो ना इसलिए। ऐसे तो पूजा मिश्रा के ऊपर जो ये नौटंकी चालू और ये जो भी निगेटिव कमेंट कर रही है ना, शर्म करो बे तुम लोग, सच में शर्म करो। जिस दिन खुद पे गुजरेगी ना उस दिन तुमको समझ में आ जाएगा कि कितनी नौटंकी होती है। एक अकेली लेडीज, एक सिंगल मदर के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, वो इतनी सारी चीज़ें बर्दाश्त करके, इतनी सारी चीज़ झेल करके आगे बढ़ रही है, अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है, और तुम जैसे बेशरम इंसान जो उसको पीछे करने की कोशिश कर रही हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? कल अंशु का ब्लॉग देखा, बहुत दुख हुआ, जिस घर में बच्चों का हक था। अरे बच्चों का हक हाथ में जाए, साथ जो जीने भी ना दे। बच्चे जी रहे हैं, बहुत बच्चे अच्छे का से। हक अंशु खा गई है, बच्चों का हक अंशु खा गई। हाँ, ये लोग टेंशन दे दे के, टेंशन तो ये लोग ये जो जानबूझ के पूजा दे रहे मिश्रा है ना, हैं। इन जैसी औरतें रहती हैं जो जीने नहीं देती, पता नहीं क्या। कर्मा इज बैक, ठीक है। पूजा मिश्रा पे भी ऐसे ही चीज़ें होंगी, पूजा मिश्रा के साथ भी ऐसी ही चीज़ें होंगी। एक दिन फिर समझ में आएगा कि किस लड़की के वीडियो में और किस लड़की के लिए मैंने नेगेटिव चीज़ें बोली थी। खा के ये इस दुनिया में जी रही हैं, खुद को जीना है, सामने वाले को जीने नहीं देना है बस। और ऐसे मुंह नहीं लगना चाहिए छोड़ो फालतू दीदी, लोगों को। बिल्कुल। बोलने तो उनका अपना मुंह है। आवाज़ स्लो आ रही है, ओके। दीदी आप हैप्पी रहो, उदासी देख के अच्छा नहीं लगता। मैं पता है इतना पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, इतना खुश रहने की कोशिश करती हूँ बहुत, और मैं रह भी रही हूँ, बट लोगों को ये चीज़ ना राज नहीं आती कि ये इतना होने के बाद भी खुश कैसे है और क्यों है। हम तो इतनी कोशिश कर रहे हैं, हमारी तो इतनी टीम वर्क कर रही है इसको तोड़ने में, और इस हालत पे लेके जा रहे हैं कि इसकी इमेज हम खराब कर देंगे, जितनी और इसको प्रॉब्लम हो, सोशल मीडिया। आप जितनी प्रॉब्लम उन लोगों को हो रही है, आप उतना ही दोगुना खुशी दिखाओ अपनी, और उतना ही कुछ ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करो। हम सब आपके साथ हैं दीदी, सच में रियली दिल से हम लोग आपके साथ हैं। ऐसे सब नेगेटिव कमेंट करने वालों को इग्नोर करो, ऐसे सब बेशर्मों को इग्नोर करो जो आकर के एक सिंगल मदर, एक सिंगल अकेली लड़की जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है उसके साथ ऐसी ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको प्लीज़ आप लोग छोड़ो, उनको पे एकदम बिल्कुल मत ध्यान दो आप। के मुंह से आएगी हम ऐसा कर देंगे, इतनी टीम वर्क कर रही है पूरी। करते रहो, लगे रहो। लगे रहो, हम सब लोग साथ हैं आपके। हिंदी के कमेंट मत पढ़ो दीदी, नहीं पढ़ती। मत ही पढ़ो दीदी, मत पढ़ो। मिसेस चौहान, मैं लॉयर हूँ, आपकी मदद कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, बट मेरी जो लॉयर है उनसे पहले ही सारी वो हो चुकी हैं, और वो चीज़ें पता है ये मुझे प्रवोक कर रहे हैं कि
जो मैं कर रही हूँ वो चीज़ें इनको पहले पता चलें, क्योंकि उससे पहले ये तैयार हो जाएं। बिल्कुल भी नहीं, इतनी पागल मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं यस यस, ये लोग माइंड गेम खेल रहे हैं, माइंड गेम मतलब चीज़ों को प्रोवोक करके निकालना चाह रहे हैं कि अभी क्या आगे का क्या स्टेप है, उसके अनुसार ये लोग अपना स्टेप लेंगे, क्योंकि खुद तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे। पहले ऐसी थी कि मैं मतलब जल्दबाजी में कर जाती थी चीज़ें, बट मैं अब उनकी गाइडलाइन से चल रही हूँ। जैसे उन्होंने बोला है मैं वैसे ही चीज़ें कर रही हूँ। बिल्कुल आप सही। कितनी भी कोशिश कर लेना, मैं ऐसे प्रपोक होकर कोई भी चीज़ आपको बताने वाली नहीं हूँ जिससे मेरे को लॉस हो। बिल्कुल सही। बहुत समझदारी से चल रही हूँ। मैंने हम्म। बहुत बहुत देख लिया, बहुत ऐसी गलतियाँ करती कि जो तुम लोगों ने मतलब उल्टा सीधा बोला, और मैं थोड़ा रोती धोती रहती थी और हम्म। आके बोलती। अपनी सफाई थी, अपनी सफाई देखे भी मैंने देख लिया कि क्या रिजल्ट होता है। देना ही नहीं है। तो वो तो मैंने देख लिया कि कुछ भी कर लो, खड़ा था। या मेरे लिए फाइट करने के लिए सब खड़े हो गए हैं। अच्छी बात है। शर्म नाम की चीज़ है इन लोगों के अंदर यार, शर्म नाम की चीज़। एक अकेली औरत के लिए के साथ फाइट करने के लिए इतने सारे मतलब भीड़ इकट्ठे हो गए हैं, इतने सारे लोग, पड़ोसी पड़ोसी, कुछ रिएक्शन चैनल वाले, कुछ ब्लॉगर, मतलब इतने सारे लोग। शर्म नहीं आ रही है यार इन लोगों को, एक सिंगल मदर, एक सिंगल लड़की के साथ इतने सारे भीड़ इकट्ठे हुए हैं फाइट करने को। वाह। साथ देना। एग्जाम देने जा रही हूँ, फिर एग्जाम में यहीं आ गई। मेरी तो टीसी भी कटी, ना कोई टीसी कटी, ना कुछ हुआ। कुछ भी नहीं हुआ था, पूरा वेल प्लान था। फिर बाद में अब मैं अपने मम्मी पापा के साथ दूंगी। जिस दिन गई थी उस दिन क्या था फिर। इतनी अपने को बच्ची दिखा दिखा करके इतनी बड़ी साजिश करता है यार ये बेशरम अंशु, इतनी बड़ी मतलब दो मुँह सांप नागिन दोगली है। हे भगवान। बीटू, इन बच्चियों का हक मारते हुए उसको दाज इसने शर्म वही नहीं आ रही लगाया है। और देखो चोटी भी बना ली इन अपने आप में। बच्चियों को भी देख ऐसा करके करते हो शर्म आप? करो अंशु, क्यों तुम्हारी करते अभी हो फिर पूरी आप? लाइफ पड़ी है। आपने भाई बेबी लगाया अब आपने। वो जो सब्जी काटने वाला बड़ा, उसको लेके कौन भागा था मम्मी के पीछे, फिर पड़ोसी ने बचाया था। क्या हुआ था? नीचे तो आप थी ना, बताओ जरा आप कहाँ थी उस टाइम पे? आपने क्यों नहीं बचाया? कौन मार रहा था? छोड़ो दीदी इन सबको, छोड़ो इन बेशर्मों को, इनकी बात ही मत करो आप। अंशु जी, अंशु ही मास्टर माइंड है। मेरे को बहुत प्यार था इस नाम से। अब तो नफरत। मैंने अपने बहुत लोगों को फ़ोन में भी आज नफरत तक है। चेंज नहीं किया, उसमें लिखा मेरा बच्चा। बट बच्चा नहीं, डिज़र्व मेरी नहीं करते नागिन। हैं ये चीज़ें। नागिन अभी सेव बेटा कर पता है लो आपकी अभी लाइफ आप। शुरू हुई है। अभी दुख क्या होते हैं, प्रॉब्लम क्या रहती हैं, क्या ससुराल, क्या मायका, अभी आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि ना आप मायके की तरफ हो, ना ही आप बस ससुराल की तरफ हो। कर्मा आप लौटेगा तो बीच ऐसा में ही हो, किसी मिलेगा के घर उसको को भी। तबाह करने के लिए बीच में हो। जब आप छोटे से रह रही थी ना, तब आप बच्ची थी। बट जैसे जैसे आप बड़ी हुई, आप में मेच्योरिटी आई, आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी लाइफ का भी। दूसरों पे टिप्पणी देना बहुत आसान है। आपका जो रियल घर था, वहां भी गई थी, वहां भी आपने क्या किया जाके। बट कोई नहीं, जब बड़े होते हैं ना तो जब चीज़ें समझ आती हैं। इसका अभी कर्मा शादी बैक होगी, होगा अभी तो दीदी। पढ़ो लिखो बढ़िया, शादी होगी, फिर आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा कि कहाँ भाभी को कितना सताया, क्या ठीक था, क्या सही था। पर इतनी तो समझदारी थी अंशु में, बहुत ज़्यादा। जब थी कभी, है नहीं थी कभी। अंशु जी चले गई, आप जवाब नहीं दिया आपने। मैंने लाइव में भी बहुत सारे सवाल किए थे। अच्छा ये बताओ, सूरज जी क्यों मारते थे मुझे? बहुत लोग के क्वेश्चन रहते हैं, ये हर बार रहता है। क्यों मारते थे? रीज़न बता दो आप प्लीज़। मेरे लिए ना सही, पर इस ऑडियंस के लिए बता दो आज, क्या रीज़न था, ऐसा वो मैंने क्या क्या किया बेशरम था? बताएगी, वो सिर्फ बेशरम क्या इतना ही बता दो। बताएगी दीदी। मेरे लिए मत बताओ, ऑडियंस के लिए बता दो। ग्वालियर फ्लैट के बारे में भी बता दो। वंशु जी आपको बताएंगी, और जो कह रही थी वो बताएंगी।
ऐसे बैठ गए झुंड, मतलब चाकू छुरी लेके, इधर आए, इधर से मैं इसको मारूं, इधर से मैं इसको मारूं, इधर से मैं इसको मारूं, पर मार एक भी बस नहीं पाएगा कुछ ही मुझे। दिन बाद कर्मा लौटेगा, कुछ दिन बाद कर्मा लौटेगा दीदी, हम सब आपके साथ हैं, आप बस ऐसे ही निडर रहो।